हुगली नदी कोलकाता शहर को दो हिस्सों में बांटती है। सदियों से लोग नाव से नदी पार करते थे। ये धीमा और कभी-कभी खतरनाक भी होता था। भारत के ब्रिटिश शासक दोनों किनारों को जोड़ने का एक बेहतर तरीका चाहते थे। 1862 में उन्होंने एक पुल बनाने का प्रस्ताव रखा। ये एक चुनौतीपूर्ण विचार था। हुगली नदी चौड़ी है और उसकी धाराएं भी तेज हैं। इसके पार पुल बनाना मुश्किल और महंगा होता। चुनौतियों के बावजूद ब्रिटिश सरकार पुल बनाने के लिए दृढ़ थी। वे जानते थे कि इससे कोलकाता को कई तरह से फायदा होगा। एक पुल लोगों के लिए आना जाना और व्यापार करना आसान बना देगा। ये नदी के आसपास के इलाकों को विकसित करने में भी मदद करेगा। ब्रिटिश सरकार ने दुनिया भर के इंजीनियरों से प्रस्ताव आमंत्रित किए। वे इस महत्वपूर्ण परियोजना के लिए सबसे अच्छा डिजाइन चाहते थे। हुगली नदी पर पुल का सपना आखिरकार आकार ले रहा था। यह प्रगति का प्रतीक था और एक जुड़े हुए कोलकाता का एक विजन था। जब एक स्थायी पुल की योजनाएं चल रही थीं, एक अस्थायी समाधान की जरूरत थी। 1874 में हुगली के पार एक पोंटून पुल बनाया गया था। यह पुल, जिसे हावड़ा पोंटून ब्रिज के नाम से जाना जाता है, अपने समय का एक इंजीनियरिंग चमत्कार था। यह एक साथ जुड़े हुए तैरते हुए हिस्सों से बना था। पोंटून ब्रिज ने कई दशकों तक शहर की सेवा की। हालांकि इसकी अपनी सीमाएं थीं। यह तेज धाराओं और तूफानों के प्रति संवेदनशील था। जहाजों को गुजरने देने के लिए मानसून के मौसम में पुल को आंशिक रूप से तोड़ना भी पड़ता था। जैसे जैसे कोलकाता बढ़ता गया, पोंटून ब्रिज और भी अपर्याप्त होता गया। ट्रैफिक जाम एक बड़ी समस्या थी। पुल को बढ़ते ट्रैफिक को संभालने के लिए डिजाइन ही नहीं किया गया था। यह स्पष्ट हो गया कि एक स्थायी, अधिक मजबूत समाधान की जरूरत है। पोंटून ब्रिज की सीमाओं ने एक स्थायी पुल की तत्काल आवश्यकता पर जोर दिया। एक नए पुल की मांग तेज हो गई। अब एक स्थायी समाधान का समय था जो एक बढ़ते शहर की जरूरतों को पूरा कर सके। आखिरकार 1930 के दशक में एक स्थायी पुल बनाने का फैसला किया गया। यह प्रोजेक्ट ब्रेथवेट, बर्न एंड जेसप कंस्ट्रक्शन कंपनी को दिया गया। कंपनी पुल निर्माण में अपनी विशेषज्ञता के लिए जानी जाती थी। एक प्रसिद्ध ब्रिटिश इंजीनियर सर बेसिल मॉट को डिजाइन और निर्माण की देखरेख के लिए नियुक्त किया गया था। पुल का निर्माण एक बहुत बड़ा काम था। इसमें हजारों मजदूर शामिल थे और इसे पूरा होने में कई साल लग गए। पुल को एक कैंटिलीवर पुल के रूप में डिजाइन किया गया था, जिसका मतलब है कि यह प्रत्येक छोर पर लगे बीम के एक नेटवर्क द्वारा समर्थित है। यह डिजाइन इसलिए चुना गया था क्योंकि यह नदी में सहायक स्तंभों की आवश्यकता के बिना एक विस्तृत अवधि की अनुमति देगा। हावड़ा ब्रिज का निर्माण चुनौतियों के बिना नहीं था। 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध के छिड़ने से देरी हुई और सामग्री की कमी हो गई। हालांकि युद्ध के बावजूद पुल पर काम जारी रहा। इंजीनियर और मजदूर इस महत्वपूर्ण परियोजना को पूरा करने के लिए दृढ़ थे। उनका समर्पण और कड़ी मेहनत कोलकाता के लिए पुल के महत्व का प्रमाण था। भाग 4, एक इंजीनियरिंग चमत्कार, पुल का डिजाइन और निर्माण। हावड़ा ब्रिज इंजीनियरिंग का एक चमत्कार है। यह 2623 फीट लंबा और 71 फीट चौड़ा है। पुल का मुख्य स्पैन, जो दो मुख्य टावरों के बीच की दूरी है, 1500 फीट है। इसने इसे निर्माण के समय दुनिया का तीसरा सबसे लंबा कैंटिलीवर ब्रिज बना दिया। हावड़ा ब्रिज के बारे में सबसे उल्लेखनीय बात यह है कि इसे बिना किसी नट और बोल्ट के बनाया गया था। इसके बजाय पूरी संरचना रिवेट्स द्वारा एक साथ रखी गई है। रिवेट्स धातु के पिन होते हैं जिन्हें धातु की प्लेटों को जोड़ने के लिए गर्म किया जाता है और एक साथ ठोक दिया जाता है। निर्माण का यह तरीका उस समय पुल निर्माण में आम था। पुल को भारी यातायात और कठोर मौसम की स्थिति का सामना करने के लिए डिजाइन किया गया था। इसके दो स्तर हैं, वाहनों के लिए निचला स्तर और पैदल चलने वालों के लिए ऊपरी स्तर। पुल हर दिन 1 लाख से ज्यादा वाहन और लाखों पैदल यात्रियों को ले जा सकता है। हावड़ा ब्रिज इसे बनाने वाले इंजीनियरों और श्रमिकों की प्रतिभा और कौशल का प्रमाण है। यह मानव सरलता और इंजीनियरिंग की जीत का प्रतीक है। भाग 5, एक शहर के लिए जीवन रेखा, कोलकाता पर पुल का प्रभाव। हावड़ा ब्रिज आधिकारिक तौर पर 3 फरवरी 1943 को यातायात के लिए खोला गया था। यह कोलकाता के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर था।
पुल जल्दी ही शहर के लिए एक महत्वपूर्ण धमनी बन गया। इसने नदी के दो किनारों को जोड़ा और लोगों के लिए आना जाना और व्यापार करना आसान बना दिया। पुल ने कोलकाता के विकास और प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हावड़ा ब्रिज ने एक रणनीतिक भूमिका निभाई। इसका इस्तेमाल सैनिकों और रसद के परिवहन के लिए किया जाता था। पुल कोलकाता और शेष भारत के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में भी काम करता था। इसने युद्ध के दौरान वस्तुओं और सेवाओं के प्रवाह को बनाए रखने में मदद की। हावड़ा ब्रिज भारत के इतिहास का भी गवाह रहा है। इसने दशकों में कोलकाता शहर को विकसित होते देखा है। यह आर्थिक विकास, सामाजिक परिवर्तन और राजनीतिक उथल-पुथल के दौर में भी मजबूती से खड़ा रहा है। यह पुल शहर के लचीलेपन और अनुकूलन और विकास करने की क्षमता का प्रमाण है। यह कोलकाता की अदम्य भावना के प्रतीक के रूप में खड़ा है। भाग 6, एक सांस्कृतिक प्रतीक, कला और साहित्य में पुल। हावड़ा ब्रिज सिर्फ एक पुल नहीं है, यह कोलकाता की सांस्कृतिक पहचान का एक अभिन्न अंग है। इसे अनगिनत फिल्मों, किताबों और गानों में दिखाया गया है। पुल को अक्सर शहर की ऊर्जा, लचीलेपन और भावना के प्रतीक के रूप में प्रयोग किया जाता है। हावड़ा ब्रिज के सबसे प्रसिद्ध चित्रणों में से एक सत्यजीत रे की फिल्म पाठेर पांचाली में है। फिल्म के युवा नायक अपू के लिए पुल को आशा और अवसर के प्रतीक के रूप में दिखाया गया है। यह अपने गांव से परे बेहतर जीवन के अपू के सपनों का प्रतिनिधित्व करता है। हावड़ा ब्रिज कवियों और लेखकों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत रहा है। इसे एक विशाल स्टील वीणा और स्टील में एक सिम्फनी के रूप में वर्णित किया गया है। कवियों ने इसकी भव्यता, इसकी सुंदरता और शहर के लिए इसके महत्व के बारे में लिखा है। पुल की छवि का उपयोग अनगिनत तरीकों से किया गया है, चित्रों और तस्वीरों से लेकर स्मृति चिन्ह और विज्ञापनों तक। यह कोलकाता के लिए एक दृश्य संक्षिप्त नाम बन गया है। भाग 7, आज का हावड़ा ब्रिज लचीलेपन और प्रगति का प्रतीक। आज हावड़ा ब्रिज कोलकाता के बुनियादी ढांचे का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना हुआ है। ऐसा अनुमान है कि हर दिन 1 लाख से ज्यादा वाहन और लाखों पैदल यात्री पुल पार करते हैं। पुल शहर के लिए एक जीवन रेखा है। यह लोगों को उनके कार्यस्थलों, उनके घरों और उनके प्रियजनों से जोड़ता है। हावड़ा ब्रिज कोलकाता के लचीलेपन और प्रगति का प्रतीक है। यह समय की कसौटी पर खरा उतरा है और शहर की सेवा उसी तरह जारी रखे हुए है जैसे उसने पहली बार बनने पर की थी। यह शहर के समृद्ध इतिहास और उसके उज्जवल भविष्य की याद दिलाता है। हावड़ा ब्रिज सिर्फ एक पुल नहीं है, यह मानव सरलता का प्रतीक है, कोलकाता की स्थायी भावना का प्रमाण है और एक पुल है जो अतीत को वर्तमान से जोड़ता है।